हल्फ तो आप लोगों ने उठा लिया, लेकिन नजर ये आया कि बड़ी मजबूत और रोबस्ट अपोजिशन होगी। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद अपोजिशन ने नाराबाजी की, तकारीर आपको नहीं करने दी। तकरीबन उनकी तादाद 100 के करीब है। क्या आप समझते हैं कि ऐसे हालात में पार्लियामान को चलाना आसान होगा? देखिए, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है जो शोर शराबा स्पेशली पहले दिनों में होता है। हुकूमत को चाहिए कि सब्र और तहम्मुल से डील किया जाए। जो स्पीकर होगा उसके लिए ज्यादा इम्तहान होगा कि उसको कैसे मैनेज करता है। लेकिन आई थिंक और उसके बाद इन्होंने अपनी जो है ऑलिव ब्रांच एक देनी पड़ेगी, दूसरी साइड को बिठाना पड़ेगा और मामलात को आहिस्ता आहिस्ता करके सेटल करना पड़ेगा। अल्टीमेटली पार्लियामेंट को बहरहाल फंक्शन करना है। जो भी ऑपोजिशन, एंड इसमें कोई शक नहीं कि बहुत स्ट्रांग और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाली ऑपोजिशन है, लेकिन ऑपोजिशन पे भी एक फर्ज बनता है कि अगर वो वोट लेकर इलेक्ट होके आए हैं तो वो कंट्रीब्यूट करें, यहाँ पे बोलें, अपना व्यू पॉइंट दें, पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीजें हैं वो बोलें। एहतजाज का एक हद तक बात होती है, उसके बाद उन्होंने मामलात पे भी बात करनी है। नवीद कमर साहब, पीटीआई का एक बड़ा जेन्युइन गिला है कि मखसूस नशिस्तों पर उनका हक है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। अब जबकि वो एक जमात में भी शामिल हो सकते हैं, क्या हो चुके हैं, क्या आप नहीं समझते कि उन्हें मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए और ये उनका राइट है? वो सवाल ये नहीं, बात ये कि उसका फोरम और है। उसका फोरम पहले इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद उसकी अपीलेट फोरम सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ आप कितना भी शोर मचाएंगे, पार्लियामेंट उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती ना। करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उसको सही तरीके से परसू करें तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बेहतर होगा। हो सकता है कि उनकी ये सीटें भी बहाल हो जाएं। लेकिन जो भी फैसला करना था, एक तो इलेक्शन कमीशन ने भी इतना डिले किया है इस सारे मामले को कि हमें ये खदशा है कि अगर देनी है तो दे दें, नहीं देनी तब भी तो अपना फैसला तो सुना दे, ताकि वो बाकी फोरम्स को जो है वो इन्वोक कर सकें। अच्छा, आज पीपल्स पार्टी के बाद एमक्यूएम ने भी फिलहाल काबीना में शामिल होने से इनकार किया है। जो एक दो वजारतों पर उनके बकौल उन्हें टरखाया जा रहा है वो नहीं लेंगे। ये तो ऐसी सूरत हाल बन गई है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर चलेगी हुकूमत नून लीग की। दोनों जमातें काबीना का हिस्सा नहीं बन रही। अब इस सूरत हाल में हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब कैसे मुश्किल फैसले करेंगे जब आपकी ऑनरशिप ही नहीं होगी, आप काबीना का हिस्सा नहीं होंगे? करना ये होगा कि एक रिकंसिलिएशन का तरीक़ेकार रखना होगा, जिसमें कंसल्टेशन बहुत जरूरी होगी। पॉलिसी मेकिंग में भी उनके पास मौका जरूर है, वो अपनी टीम और अपना मंशूर जरूर उसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन मशावरत न सिर्फ उन पार्टीज के साथ जो कि उनके लिए वोट कर रही हैं, लेकिन इवन उन पार्टीज के साथ जो वोट नहीं कर रही। अल्टीमेटली उनको जो है इन्वॉल्व करना पड़ेगा लेजिस्लेशन में भी और बाकी पॉलिसी मेकिंग में। उसके बाद ही ये मामला चल सकेगा।